हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही कृषि ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अगर इस चीज पर हमने आज ध्यान नहीं दिया दोस्तों, तो आने वाली पीढ़ियां बहुत पछताएंगी। आने वाले वक्तों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की या ऑर्गेनिक खाद की कितनी ज्यादा डिमांड होने वाली हो। कीटनाशक स्वास्थ्य के साथ साथ पानी और हवा को भी दूषित कर देते हैं। कैसे आप इन फर्टिलाइजर से अपनी सेहत को बचा सकते हैं। समय में ज्यादा फसल और कीटनाशक से फसलों की बर्बादी रोकी जा सकती है। आज एक खतरे से आपको आगाह कर देता हूं। अगर इस चीज पर हमने आज ध्यान नहीं दिया दोस्तों, तो आने वाली पीढ़ियां बहुत पछताएंगी। मैं बात कर रहा हूं फर्टिलाइजर्स के यूसेज के बारे में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ज़माना था, पुराने ज़माने में, आज से 50 या 100 साल पीछे चले जाएं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, तो भी जनसंख्या बहुत कम थी। जनसंख्या कम थी तो पृथ्वी का साइज तो वही था और आज भी वही है। पृथ्वी तो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है निरंतर, वो है आपकी और हमारी तादाद, यानी कि जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत है, ज़्यादा फसलों की ज़रूरत है, ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है और जल्दी जल्दी पैदावार की ज़रूरत है। इसी के चलते यूज़ किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स फार्मिंग में, जिससे फसलें तो जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन इसका आपकी सेहत पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, ये आपका जानना ज़रूरी है। साथ ही आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्तों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की या ऑर्गेनिक खाद की कितनी ज़्यादा डिमांड होने वाली है और आज की तारीख में भी दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन ऑर्गेनिक की तरफ रुख कर रही है। तो आप क्यों पीछे खड़े हुए हैं? आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इन फर्टिलाइजर से अपनी सेहत को बचा सकते हैं, अपने कस्टमर्स की सेहत को भी बचा सकते हैं और साथ ही इसमें अच्छी कमाई भी है। तो चलिए, हमारे जो मेंटर हैं फ्रीडम ऐप के ऊपर आपको सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को या फिर ऑर्गेनिक खाद को कैसे बनाया जाता है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक सब कुछ सीखते हैं। पहले उनके कोर्स की एक झलक आपको दिखाते हैं। लेट्स वॉच इट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बिजनेस को चुनने के पीछे एक इंसान के अंदर मोटिवेशन, एक कन्विक्शन भी होता है कि हमें मानवता की भलाई के लिए कुछ काम करना है। तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से आते हैं, उनको डील करने के बिजनेस को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बिजनेस को करना कहते हैं। 75 लाख से 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट एस्टिमेट करिए और उस पे आपका टर्नओवर जो जाना चाहिए वो रफली जाना चाहिए 2 से 3 करोड़ का, और इसमें 10% प्रॉफिट आप जोड़ लीजिए बिफोर टैक्सेस एंड रफली 5 to 7% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो आपका जो नेट रेवेन्यू जो आएगा वो 5 to 7% ऑफ 2 करोड़, लगभग मान लीजिए 10 लाख से 12 लाख रुपए साल का, 15 लाख रुपए साल का, इतना आप आराम से बना सकते हैं। नहीं, रेवेन्यू आपका 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए साल का, और उस पर जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो रफली आपकी मान के चलिए कि 75 से 1 करोड़, 75 लाख से 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। जी, सीक्रेट मंत्रा तो मैं ऐसे कहूंगा कि हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, क्योंकि बिना इन दो चीजों के आप मुझे नहीं लगता किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते। जब तक इंसान अपना बेस्ट पोटेंशियल जो है वो नहीं देता है और वो कंसिस्टेंटली लगातार नहीं देता है, तब तक वो कहीं ना कहीं जीवन की रेस में पीछे रह जाता है। कैसा लगा? मजा आया? दोस्तों, फ्रीडम ऐप की यही कोशिश होती है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो एग्रीप्रेन्योर बने, यानी कि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते तक सीमित न रहें, आगे बढ़ें, कुछ एंड प्रोडक्ट बनाएं, कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। इसी के साथ साथ आप भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि आपको अगर ऑर्गेनिक खाद्य बनाना है तो आपको पूंजी कितनी लग जाएगी,
आपको अगर प्लॉट का साइज चुनाव करना है तो कितनी जगह में आप कितनी प्रोडक्शन कर पाएंगे, शुरुआती दौर में आपको बजट कितना लगने वाला है, इसके साथ साथ मार्केटिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है वो आप कैसे करेंगे, इसमें आपको कोई पंजीकरण कराना पड़ेगा, सरकारी कोई आपको मदद मिलेगी या किसी चीज़ में छूट मिलेगी, वो सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है जिसका नाम है फ्रीडम ऐप। अमूमन आपको जानकारियाँ दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन एंड टू एंड यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक बात की जानकारी नहीं मिलती। चलिए इसी चीज़ में खास बात और कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है खेती में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरफ शिफ्ट होना। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही कृषि ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, यह बात तो आप जानते हैं। भारत में कई उद्योग कृषि उत्पाद पर भी आधारित है, मतलब भारत में कृषि एक संजीवनी की तरह है, अगर यह मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। जिस साल कृषि की फसलें अच्छी होती हैं उस साल हर जगह खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन जिस साल फसलें कम होती है या खराब होती है देश का अर्थतंत्र लड़खड़ा जाता है। पहले हमारे पूर्वज जो हैं पारंपरिक साधनों से कृषि करते थे, बैल से हल जोतते थे, पुरानी फिल्मों में भी हमने देखा है, कुएं से पानी निकालकर खेत सींचते थे, खून पसीने के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और खाद के तौर पर जैविक खाद डालते थे जो कि गाय, भैंस और बैल जैसे जानवरों के जैविक कचरे से या वेस्ट से बनी होती थी। इस खाद से जमीन से पैदा होने वाले फसलों का स्वाद ही कुछ और था। कहते हैं ना, पुराने जमाने के खाने ही कुछ और थे। ये जैविक खाद जमीन की आर्द्रता और उसके पोषक तत्वों को भी बनाए रखती थी, यानी कि मेंटेन रखती थी। जमीन की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, यानी कि नई नई क्रॉप्स को उगाने की जो कैपेसिटी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था दोस्तों। इसीलिए अच्छी मात्रा में हमें फल सब्जी भी मिलते थे और हमारी सेहत भी अच्छी रहती थी, राइट। अब क्या हुआ? आबादी बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, जंगल कटे, खेती की जमीन में कमी आई क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है। अब इससे क्या हुआ कि उत्पादन करने का जो दबाव है क्रॉप्स का वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला गया और बढ़ती हुई मांग के सामने आपूर्ति के लिए दबाव बढ़ने लगा। अब पहले जैसा समय नहीं रहा दोस्तों कि फसलें अपने तय समय से हों। अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसलें हमें पैदा करनी पड़ेगी, जिसके चलते क्या होता है, रासायनिक यानी कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूरिया है, नाइट्रेट है। ये कृत्रिम खाद का चलन बढ़ता चला गया। ये कम समय में फसल को पोषण देकर तय समय से पहले या जल्दी पैदावार कर देती है। साथ ही फसलों को जीव जंतु से बचाने के लिए भी कृत्रिम कीटनाशक भी बाजार में आ गए हैं। अब जानते हैं हम दोस्तों कि क्यों ये चीज बहुत खतरनाक है। अब जानते हैं हम दोस्तों कि क्यों खतरनाक है रासायनिक खाद और कीटनाशक। अब हम कहेंगे कि ये सब अच्छा है क्योंकि कम समय में ज्यादा फसल और कीटनाशक से फसलों की बर्बादी रोकी जा सकती है। पर आप ये भी जान लें कि ये रासायनिक खाद और कीटनाशक फसलों में पोषक तत्वों यानी कि पोषक वाले जो तत्व होते हैं उनके साथ साथ जमीनी आर्द्रता को भी खत्म कर देते हैं, यानी कि जमीन की जो अलग अलग क्रॉप्स को बढ़ावा या बढ़ावर देने की, पैदा करने की क्षमता होती है उसको अफेक्ट करते हैं। कृत्रिम पोषक तत्वों से उत्पन्न हुई फसलें भी ज्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं होती, यानी कि आपके लिए हेल्दी नहीं होती हैं। कीटनाशक स्वास्थ्य के साथ साथ पानी और हवा को भी दूषित कर देते हैं। ये किसानों की जेब पर भी बोझ बनते हैं क्योंकि ये महंगे आते हैं और जैसे जैसे इनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है जल्दी फसल के लिए, वैसे वैसे इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो हमने नुकसान देख लिया और वैसे नुकसान आपको भी पता है। अब हम चलते हैं जैविक खाद के फायदों के बारे में। जैविक खाद जो प्राणी के जैविक कचरे से बनते हैं, यानी कि जैसे काउडंग हो गया, गोबर हो गया, इससे जो बनते हैं उससे कोई नुकसान नहीं है। साथ ही इससे जैविक कचरे के निकलने की समस्या भी खत्म हो जाती है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। जमीन में पोषक तत्व और आर्द्रता के चलते कम पानी की लागत लगती है। इसी के साथ साथ कीटनाशक के तौर पर हम गौमूत्र और नीम के पत्तों के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये दोनों चीज़ मुफ्त में मिलती है, जिससे किसान कम लागत में ज़्यादा फसल ले सकता है। तो आपको इसके फायदे पता चल गए दोस्तों। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कितनी आसानी से इस कोर्स को फ्रीडम ऐप पर सीख सकते हैं। दोस्तों, फ्रीडम ऐप पे हमारा मकसद यही होता है कि हम बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के जितने भी किसान भाई हैं, या फिर आप हमें घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं, घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड काल में हमने ये देखा कि कई सारे लोगों की जॉब चली गई थी, कई सारे हमारे नौजवान मित्र बहुत परेशान हुए रोज़गार को लेकर के। ऐसे में फ्रीडम ऐप का ये आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करना है कि आप अगर घर बैठे बैठे कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना सीखे आप रिस्क लेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर सही गाइडेंस के साथ में अगर आप शुरुआत करें, चाहे होम बेस्ड कोई बिजनेस हो, चाहे आपको किसी प्रकार की किसानी करनी हो, फसलों के अलावा एनिमल हस्बेंड्री में आप इंटरेस्टेड हों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खाद का जो आज हमने बात की है, इसका भी अगर आपको कोर्स सीखना हो, क्योंकि हर एक चीज़ में छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, पेचीदगियाँ होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीरो से लेकर के एंड तक के, यानी कि आपके जहन में पहला आइडिया आया कि मुझे ये काम करना है, उससे लेकर के उसको सेटअप कैसे करना है, उसमें कॉस्टिंग क्या आएगी, आपको चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, खास तौर से मार्केटिंग को लेकर के, ये सारी बातें हमारे कोर्स में कवर होती है। कोर्स में बात कौन करता है? कोर्स में बात करते हैं हमारे मेंटर्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, फॉर एग्जांपल अगर आप ये जैविक खाद की बात कर लें, ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलवाएंगे, या ऐसे व्यक्ति से आप कोर्स ये सीखेंगे जिनको 6 से 8 साल का 10 सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। वैसे इंसान आपको आके बताते हैं इसके बारे में। तो फिर जब उनसे आप सीख के इस बिजनेस की या किसी भी किसानी की शुरुआत करेंगे तो आपका बिजनेस ज़रूर सफल होगा। और इसके साथ साथ लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदुस्तान का एकमात्र ये चैनल ऐसा है जो कि 6 ज़बानों में आपको सर्विसेज देता है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, 6 लैंग्वेजेस में कोर्सेज मौजूद है। 700 से ज़्यादा कोर्सेज मौजूद हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर होना चाहिए बस इच्छा शक्ति, और बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए। इसी के साथ साथ मैं यानी कि जुनैद लेता हूं आपसे इजाजत। जल्दी मिलूंगा अगले किसी यूट्यूब वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ में। चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मेरे कंटेंट में कुछ कमी रह गई तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं भी सुधर सकूं और हम मिलके आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।